आपने लोग तो काफ़ी देखे होंगे जो लीग से हटकर काम करते हैं, लेकिन आपको आज एक ऐसे डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जो लोगों की आंखों का मुफ्त में इलाज करती हैं और फीस के रूप में उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर निर्मला सिंह। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। वर्तमान परिवेश में अधिकांश डॉक्टर इस पेशे को कमाई का बड़ा जरिया बनाने की ओर अग्रसर दिखते हैं, लेकिन भरतपुर निवासी डॉक्टर निर्मला सिंह ठीक इससे उलट हैं। इनकी विशेषता यह है कि सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को ज़रूरतमंद लोगों का निःशुल्क आंखों का इलाज करती हैं और फीस के रूप में सिर्फ उनका आशीर्वाद लेती हैं। कई सालों से डॉक्टर निर्मला अब तक हजारों मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुकी हैं। पहले साहब मैं आरबीएम या ये मेडिकल कॉलेज में पिछले 21 साल से कार्यरत हूँ। तो वहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे आते थे जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, या फिर जैसे उनके बच्चे अपनी दुनियादारी में लग गए, कोई उनके साथ नहीं आता था। तो सरकारी नियम के हिसाब से जैसे हम उनको अपने दिन में देखते थे, जांच कराते थे ऑपरेशन से पहले की, और फिर दूसरे दिन उनको एडमिट करते थे, तीसरे दिन ऑपरेशन करते थे, चौथे दिन छुट्टी करते थे। तो 4 दिन में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। जैसे कोई बुजुर्ग बाबा हैं तो उनके साथ माताजी परेशान होती थी, और माताजी है तो बाबा परेशान होते थे। तो मुझे जब यहाँ मेरे पति ने श्री विनायक हॉस्पिटल खोला तो मुझे ये विचार आया कि ऐसे गरीब और असहाय लोगों के लिए महीने में या हफ्ते में एक बार तो फ्री कैंप करना चाहिए। तो मैं 2009 से ही हर शुक्रवार को फ्री कैंप लगाती हूँ, जिसमें पेशेंट से खोटी बॉडी नहीं लेते, लेंस भी हम डालते हैं, दवा भी देते हैं, ऑपरेशन के बाद की भी फ्री देते हैं, चश्मा भी देते हैं। हमारी एक श्री विनायक नेत्र ज्योति नाम की संस्था है, तो उस संस्था के अंडर हम काम करते हैं और अब तक कम से कम 15-20 हज़ार ऑपरेशन कर चुके हैं। और लिटरली इनकी दुआ लगती है, वो बहुत खुश होकर जाते हैं और आगे भी ऐसे असहाय लोगों को, गरीब लोगों को भेजते हैं। तो मुझे कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं अखबार में भी निकलवाती हूँ महीने में 2-3 बार, फिर भी मरीज़ अपने आप ऐसे ही दूसरे और मरीजों को भेजते हैं। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। साहब, एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर्दी और गर्मी से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि मोबाइल और कंप्यूटर से आजकल नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर मैं 12 घंटे धूप में बैठी हूँ और उसमें धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे जो मुझे 12 घंटे धूप में बैठने से जो नुकसान होगा, उतना 1 घंटे मोबाइल देखने से नुकसान होता है। क्योंकि मोबाइल में बहुत स्ट्रेंथ में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो मैं सभी से, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, गुजारिश करूँगी कि मोबाइल जो है 1 घंटे 2 घंटे से ना देखें, और देख रहे हैं तो थोड़ा गैप दें, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देखें। आधा घंटा सुबह देख लिया, दोपहर को देख लिया, शाम को देख लिया, तो पूरे दिन में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा ना देखें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है। दूसरा क्या है कि ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सरसों का काम बहुत होता है, और इन दिनों सरसों पे जो पराग होता है, उस पर जो भंवरे बैठते हैं, जो पराग उड़ता है हवा में, तो उससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। तो हमेशा आँख लाल रहना, खुजली चलना, पानी आना, ये शिकायत रहती है। जो जवान लोग हैं, जेंट्स हैं या फीमेल हैं जो खेतों में काम करती हैं, उनको तो एलर्जी हो तो डॉक्टर को दिखाएं। नहीं तो सर्दियों में हमेशा एक नियम बनाएं कि गर्म पानी की छींटे मारें सुबह शाम।